हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज की रीडिंग बहुत अनप्लान्ड थी, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया आज की रीडिंग के लिए लेकिन आज इस तरह की एनर्जी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत लोग चाह रहे होंगे कि ये दिन बहुत अच्छा है अपने सबकॉन्शियस माइंड से मैसेजेस लेने का। तो आई गेस आपकी मदद की जाए, और ये डेक जिन लोगों ने चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट। ये थोड़ी शॉर्ट रीडिंग होगी एज़ कम्पेयर टू माई अदर रीडिंग्स, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आज ही मुझे ये रीडिंग रिलीज़ भी करनी है और आज ही कर रही हूँ सारे ग्रुप्स की। तो सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट जिन्होंने इस डेक को चूज़ किया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के तरफ से मैसेजेस चाहिए। तो सबसे पहला मैसेज जिस तरह से ये डेक मुझे वाइब दे रहा है वो ये है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी कन्फ्यूजन। इट्स लाइक क्लैरिटी नहीं मिल रही आप लोगों को। लेट अस सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। ओके, तो हो सकता है इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। Let us see subconscious mind, group 1. Thank you. Let us see group 1 के लिए spirit, उनका subconscious mind उनको क्या मैसेज देना चाह रहा है। Group 1, आपका subconscious mind क्या मैसेज दे रहा है आपको। Thank you group 1, thank you, thank you. आपके अभी बॉडी में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे होंगे ग्रुप 1। कुछ लोगों को यहाँ पर आई गेस हीट, बॉडी में हीट बहुत महसूस हो रहा होगा। एक बहुत वॉर्म्स वाली ऊर्जा देख रही हूँ, बहुत पैशनेट ऊर्जा और बहुत ज़्यादा मोमेंटम, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना चाह रहे हो, उस तरह की ऊर्जा लग रही है मुझे यहाँ पे। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू सो मच। ग्रुप 1 के सबकॉन्शियस, थैंक यू। ग्रुप 1 के सबकॉन्शियस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ग्रुप 1 के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रुप 1। ग्रुप 1 के सबकॉन्शियस से क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 1, ओके, मैं नहीं ले पाऊंगी ये, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 1 के सबकॉन्शियस से क्या मैसेजेस हैं। वाओ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे सबसे पहली ऊर्जा जो आप लोगों के लिए आई है ग्रुप 1, वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जो एक्चुअली बात करता है थोड़े बच के रहना, एस्केप करना, या फिर एक वैसी ऊर्जा जो हम ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त यही कर रहा है। जो कार्ड्स गिर रहे हैं उस पे, उन कार्ड्स पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आपके माइंड से आ रहा है। आई हैवंट सीन वो कार्ड, मैं देख नहीं पा रही हूँ जैसे इस तरह से गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं आ रहे। इसलिए 2 बार ऐसा हुआ है जो मैंने वापस रखे हैं कार्ड्स। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से ये भी बतला रहा है कि बहुत सारा इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं ग्रुप 1 आपके दिमाग में इस वक्त। यानी जो रियलिटी है हो सकता है आपको वो दिख नहीं रही हो, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवील करना चाहता है वो ये बतला रहा है कि जो आपको दिख रहा है बार बार कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये किसी ने क्या कर दिया, या जो भी सिचुएशन आप लोगों के साथ चल रही है वो रियलिटी नहीं है। दैट इज ऑल इल्यूजन, वो रियलिटी नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यही बोलने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 1। तो थोड़ा सा बिलीव करने के पहले, कोई एक्शन लेने के पहले, क्योंकि आपकी बॉडी में मुझे बहुत एक तरह की एनर्जी फील हो रही है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था। हो सकता है आप यहाँ पर थोड़ा सा एंगर के उसमें भी हो, एजिटेटेड, कन्फ्यूज्ड, गुस्सा बहुत हो अभी आपके अंदर किसी के लिए, या फिर
खुद के लिए, जो भी मतलब जिस जिस सिचुएशन में भी आप हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्पिरिट और आपका सबकॉन्शियस बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा है जो दिख रहा है दैट इज़ नॉट द रियलिटी। वाओ, ओके, गुस्सा और इस तरह की एनर्जी ना रखिए। थैंक यू ग्रुप 1 सबकॉन्शियस। वाओ वाओ, मैं फिर से कार्ड को शफल करूँगी। आपकी एनर्जी ग्रुप 1 इधर उधर स्कैटर्ड लग रही है बहुत। ओके, इसे समेटने की कोशिश कीजिए, इसे समेटिए इस एनर्जी को। ओके, मतलब जहाँ पे भी आपने दी हुई है स्कैटर्ड एनर्जी आप फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं वहाँ पे बोला जा रहा है हर्मिट की ऊर्जा में आने, थोड़ा सा वापस लाने अपनी एनर्जी को। ग्रुप 1 थैंक यू, ग्रुप 1 थैंक यू। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मैसेजेस देना चाह रहा है? ग्रुप 1 बी ओपन, थैंक यू। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में आप लोगों को। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू। सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज इट रिवीलिंग? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मैसेज दे रहा है? वाओ, कार्ड्स देख रहे हैं आप? देखा आपने? गिर ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे। वाओ ग्रुप 1, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिए। ओके, बहुत रिजिड एनर्जी महसूस कर रही हूँ मैं। लेट अस सी आपका सबकॉन्शियस। थैंक यू। वाओ, हमारे पास द स्टार है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू ग्रुप 1। आपके सबकॉन्शियस माइंड से थोड़े तो आई गेस सबकॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा थोड़ा अभी ट्रस्ट करना शुरू किया मुझ पर। ओके, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू टू योर सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग, थैंक यू, थैंक यू। द एम्परर एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, ऑलराइट, एक कार्ड और। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए सबकॉन्शियस माइंड, ग्रुप 1 का प्लीज रिवील। थैंक यू। ओह, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं इसे थोड़ा नीचे रखती हूँ। ओके, वाओ, ऑलराइट ग्रुप 1, सबसे पहला मैसेज तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया जब मैंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का बोला कि थोड़ा सा सख्त अलर्ट रहिए। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो रियलिटी नहीं हो सकती हैं, आपका इल्यूजन हो सकता है, आपका माइंड वो क्रिएट कर रहा है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो कार्ड्स को गिरा रहा था, ओके, जिस तरह से कार्ड्स गिर रहे थे, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें थोड़ा होप रखने के लिए बोला जा रहा है। हार नहीं मानना है ग्रुप 1 आप लोगों को, जिस भी सिचुएशन में है आप गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि होप रखो, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जो भी आपको कंफ्यूजन दिख रही है, जो भी कश्मकश आपका दिमाग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं वो एक्चुअली रियल नहीं है। इन द सेंस आपको रियल लग भी रहे होंगे जैसे फिजिकल वर्ल्ड में होना चीज़ों का, लेकिन क्या मोटिवेशन है उसके बिहाइंड आपको नहीं पता, क्या रीज़न है उसके बिहाइंड आपको नहीं पता। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न। किसी और ने ऐसा किया, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन इस तरह से जा रही है, उसके बिहाइंड मोटिव आप जानते हैं, उसके बिहाइंड पर्पस आपको नहीं पता, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि उस पर्पस को खुद मत बनाओ कि अच्छा इसका रीज़न यही होगा। नहीं, बहुत क्लियर है आपका सबकॉन्शियस। डाउट्स मत कीजिए अभी लोगों पर, ये आपका एक मैसेज है कि लोगों पर डाउट मत कीजिए। जैसे इन द सेंस डाउट मतलब इस तरह से बोला जा रहा है कि किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ बोला और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया
जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगा कि वो इंसान का मोटिव यही है, इसलिए वो इसने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि आपका दिमाग वो क्रिएट कर रहा है ना सिचुएशन, कि हाँ मोटिव बता रहा है आपका दिमाग कि हाँ इसने ऐसा इसलिए किया, लेकिन एक्चुअली रीज़न कुछ और है। वाह, तो इसमें रीज़न खुद मत क्रिएट कीजिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ ग्रुप 1 कि आप सोच रहे हैं कि मेरा ये इंट्यूटिव सेल्फ बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इंट्यूशन नहीं बोल रहा, आपका दिमाग बोल रहा है। बहुत नैरो यहाँ पर एक मैं देख रही हूँ, एक होता नहीं है कि अब बहुत नैरो लाइन बिटवीन जो भी इंट्यूशन बोल रहा है, जो भी आपका दिमाग बोल रहा है, वो क्रिएट कर रहा है स्टोरीज आपका दिमाग। इसलिए इल्यूजन्स जैसे कार्ड्स निकलने में मुझे समझ में आ गया कि वो कार्ड्स आपके लिए नहीं थे जो गिरे, और इससे एक मैसेज देना चाह रहा था आपका सबकॉन्शियस माइंड। थैंक यू फॉर डूइंग दैट ग्रुप 1। एक तरह से यहाँ पर 5 की बहुत ऊर्जा है जो चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एक्चुअली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों इस तरह की ऊर्जा है जो चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड यही बोलने की कोशिश कर रहा है, वेरी वेरी क्लियर, इट्स लाइक ऑल इल्यूजन। वाओ, मतलब रियल पिक्चर नहीं है, रियल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके और यहाँ पर एक तरह की और ऊर्जा है, जैसे एम्परर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अपनी पावर में खड़े रहिए। आपकी जो पावर है, आपकी जो जो आपकी कोर वैल्यूज़ है, उसे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर थोड़ा सा इस वक्त इस टाइम पर आप देख सकते हैं ग्रुप 1, क्या है आपका कोर वैल्यूज़। क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया ना कि रीजंस क्या है, पर्पस क्या है, ये आपको सही तरीके से समझ नहीं है इसकी, और इस वजह से दिमाग क्रिएट कर रहा है ये सारी चीज़ें और आपको बिलीव करवा रहा है उन चीज़ों पर। और इसलिए बोला जा रहा है कि पर्पस इज़ फार लार्ज, बड़ा पर्पस है, बड़ा रीज़न है। और इसीलिए आपको यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि थोड़ा सा समय निकालो। और एक हामिद की ऊर्जा मुझे आई थी, जबकि वो कार्ड नहीं आया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये दे रहा था एक मैसेज कि खुद पर बिलीव रखो, लेकिन खुद के इंट्यूशन पे बिलीव रखो, और कहाँ क्या बात बोलनी है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी कम्युनिकेशन इस वक्त रोल प्ले करेगी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, देखिएगा ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि जिस तरह से मुझे एनर्जी भी फील हो रही थी, थोड़ा सा एंगर, इरिटेशन चल रहा है। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। ओह, ये सेंटेंस मैं नहीं बोलने वाली थी, मैं एक्चुअली बोल रही थी कि जब आप दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक हायर पिक्चर लेकर, एक ऊपर उठकर सिचुएशन से, उस सिचुएशन को देखकर बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया, देखिए मैं कुछ और बोल रही थी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ आपका हायर सेल्फ बात करना चाह रहा है ग्रुप 1। हायर सेल्फ बात करना चाह रहा है ताकि आपको क्लियर पिक्चर दे सके जो सिचुएशन हो रही है आपके लाइफ में। इसीलिए यहाँ पे जर्नलिंग और एकांत की ऊर्जा आप लोगों के लिए, मेडिटेट करना अच्छा रहेगा इस वक्त। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है उस वक्त आपको रीजंस पता लग सकते हैं, पर्पस पता लग सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका हायर सेल्फ इस वक्त के दौरान आपसे टाइम मांग रहा है। अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए, किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं दूसरों से, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप किसी से हार्शली यानी कि नेगेटिव वे में भी रिएक्ट कर दें, और इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा मैनेज करने बोल रहा है। इस वक्त के दौरान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ग्रो करने की, ग्रोथ की बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, अपनी पावर में राइज करने की, अपने हायर सेल्फ में ट्यून इन करने की और अपनी पावर में राइज करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए कि जहाँ पे भी आप इंटरैक्ट भी कर रहे हैं लोगों से, एक हायर वर्जन, एक हायर सेल्फ से इंटरैक्ट कीजिए। इन द सेंस आपका हायर सेल्फ बात कर रहा है उन लोगों से, उस तरह से रिएक्ट कीजिए कि आपका हायर सेल्फ इस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करेगा।
आपकी हाईएस्ट वर्जन इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगी। आप जहां उस एनर्जी में ट्यून इन करने लगे तो आपकी सिचुएशंस जो है वो भी हैंडल होने लगेगी इन अ राइट वे, क्योंकि अब आपने शुरू, जैसे बोलते नहीं है फेक इट अंटिल यू मेक इट, वैसा है कि आप अपने हाईएस्ट वर्जन से जब आप इंटरैक्ट करेंगे या डील करेंगे सिचुएशन को, तो ना क्या होगा, आपका हाईएस्ट सेल्फ बहुत एक्ट करने लगेगा आपके थ्रू। ओके, तो ये आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त के दौरान, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि आप जितना ट्यून इन करेंगे हायर सेल्फ की, मेरा हायर सेल्फ इस वक्त इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। समझिए आप किसी सिचुएशन में एक तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए आए हैं, एक तरह से रिएक्ट करते हुए आए हैं, यहाँ आपका हायर सेल्फ। अब आप सोचिएगा कि इस सिचुएशन में मेरा हायर सेल्फ क्या बोलेगा, जस्ट दैट, और उसमें रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आपकी सिचुएशन खुद ब खुद मैनेज होने लगेगी, क्योंकि हो सकता है हायर पर्पस इसलिए हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर भी बोल रहा है कि आपको हायर सेल्फ से अपने बातचीत करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा समझ पाएंगे अपने हाईएस्ट वर्जन को फिर, और उसी वे में आप रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे, लोगों को अपने सिचुएशन को डील भी कर पाएंगे। भागिए मत सिचुएशन से, भागना इज नॉट राइट, डील विद द सिचुएशन लाइक एन एम्परर। स्टैंड इन योर पावर, स्टैंड इन योर ट्रूथ। जो आपका ट्रूथ है उसमें खड़े रहिए, जो आपका पर्पस है उसमें खड़े रहिए, और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए सिचुएशन से या लोगों को फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। इल्यूजन से बाहर निकलिए ग्रुप 1। अगर यहाँ पर, ये ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं इस वक्त के दौरान, इन द सेंस इस टाइम पीरियड के दौरान, प्लीज़ मत कीजिएगा। ओके, इट इज़ नॉट सेफ, ऐसा आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। जो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव तो एक अलग है, लेकिन हाँ, आप ड्रिंक ही नहीं करेंगे इस वक्त के दौरान, क्योंकि वो हो सकता है आपको लैंड करवा दे कोई सिचुएशन में जो आपके लिए सही नहीं होगी। नो ड्रिंकिंग ग्रुप 1, वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर समवन, किसी के लिए। तो प्लीज़ देखिएगा कि आप अपने आप को लॉस्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त है अपने हायर सेल्फ में ट्यून इन करवाने का। तो कोई भी वो प्रैक्टिसेस जो आपको लॉस्ट करवाए और अपने कॉन्शियसनेस में ना रखे और भी लॉस्ट करवाए, उसमें नहीं जाना है। और भी कुछ आदतें जो आपको लॉस्ट करवाए, इवन सिगरेट स्मोकिंग या जो भी अनहेल्दी पैटर्न हैबिट्स होते हैं हमारे, यहाँ पर सोने के दौरान जो ड्रीम्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो विजन्स नज़र आ रहे हैं, उसे नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके थ्रू बहुत कम्युनिकेट कर रहा है इस वक्त के दौरान। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू ट्यून इन टू योर हायर सेल्फ। प्लीज़ देखिए कि आप वो कर रहे हैं। ओके, और जो मैंने बोला है उसे ध्यान रखिएगा इस वक्त ग्रुप 1 के लिए। और क्या मोनोलॉजी से हमें क्या मिल सकती है एडवाइस, ग्रुप 1 को क्या करना चाहिए इस वक्त के दौरान। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ग्रुप 1 के लिए, थैंक यू। और क्या एडवाइस है जो आप दे सकते हैं इस वक्त के दौरान, क्या एडवाइस ग्रुप 1 को फॉलो करनी है। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू, थैंक यू। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। किसी को अगर यहाँ पे डर लग रहा है कि मेरे लव्ड वंस मुझसे ना छीन जाएं, या फिर अगर किसी की यहाँ पे तबीयत ख़राब है, कोई हेल्थ इश्यू से डील कर रहा है, या कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है फैमिली में कुछ डिफरेंसेस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वन सेफ है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये मुझे स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था, मुझे आपके कार्ड से ही, डेक से ही इस तरह की एनर्जी फील हो रही थी कि कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे बॉयल हो रहा है शरीर के अंदर। इट्स लाइक बहुत बहुत तेज़ ऊर्जा जो होती है, वैसी महसूस भी हुई मुझे। और मुझे तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि स्पीच पे कंट्रोल, हाउ आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल,
अपने आप को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश कीजिए, विद द स्टार एनर्जी काम रखने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका हायर सेल्फ एक बहुत अच्छी गाइडेंस शो करने वाला है आपको, जो आपके लिए लिटरली विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर इज़ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और सिचुएशन आपकी सुलझ जाएगी उस अपॉर्चुनिटी से। तो फ़ायदा उठाइए इस अपॉर्चुनिटी का जो आपका हायर सेल्फ आपको दे रहा है। साथ साथ आपके लव्ड वंस और आप सेफ़ हैं ग्रुप 1, तो ज़्यादा उसके बारे में परेशान ना हों, और साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंटम गेन कर रही है, ओके। इसलिए जो आप थॉट्स भेज रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उसका आउटर एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। इनर पे तो है ही, क्योंकि आप वो फील कर रहे हैं और फिर उसे कायनात में भेज रहे हैं, तो कायनात पे भी उसका अफेक्ट है, आपकी एनवायरनमेंट पे भी उसका अफेक्ट है। तो आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसे प्लीज़ अच्छी तरह यूज़ कीजिए, ओके। सो ग्रुप 1 यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ये रीडिंग मैंने आज ही चूज़ करी है इन द सेंस ये अभी जस्ट टॉपिक आया था मेरे दिमाग में और मैंने शुरू कर दिया आप लोगों की रीडिंग। तो ये थोड़े से कम देर के लिए होगी एज़ कम्पेयर टू माई अदर रीडिंग्स। देखते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इस वक्त आपको ये मैसेजेस सुनना है, इसीलिए ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, ओके। सो लेट अस सी ग्रुप 2 आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जिन लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, ओके, थैंक यू। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने बोला जा रहा है चीज़ों को ग्रुप 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे 6th हाउस की एनर्जी आ रही है बेसिकली। जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो आप करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप एनर्जी अपनी कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन से एक्टिविटीज़ पे, कौन से काम पे, कौन से थॉट पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं उसके। और इसीलिए बोला जा रहा है थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को। लाइक अगर आप कोई चीज़ फॉलो करना शुरू किया है आप लोगों ने, तो उसकी कंसिस्टेंसी दिखाइए, कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन शुरू किया, 2 दिन किया, फिर भूल गए। कोई भी चीज़ अगर वो उठाई है तो उसे थोड़ी सी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कंप्लीशन मांग रही है कुछ चीज़ आप लोगों से, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन मांग रही है। ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को। अगर आपकी स्पेस भी बहुत उथल पुथल या अच्छे से अरेंज नहीं है, तो उसे भी करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट, थैंक यू। इसका सबकॉन्शियस माइंड ग्रुप 2 का क्या मैसेजेस देना चाह रहा है। ग्रुप 2 का सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू। मुझे ये ट्यूनिंग करते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आई। दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए बोल रहा है। हो सकता है अभी थोड़ा सा आप एंशियस हो, स्ट्रेस में हो, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है। वाओ, देखिए वर्ल्ड कार्ड है। मैं आपको बोल रही थी ये कार्ड यानी कंप्लीशन। मैंने आपको बोला था अभी कि कंप्लीशन की ऊर्जा आ रही है, कि कुछ कंप्लीट करना है, ओके। तो ओके, लेट अस सी। और सो यहाँ पे प्लेफुल रहने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है। ग्रुप 2, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रुप 2 जो ये कार्ड चूज़ करेंगे स्पिरिट, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू ग्रुप 2। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। स्टार, वाओ, स्टार कार्ड तो हमारे पास ग्रुप 1 में भी था। स्पिरिट आज सबको बहुत होप दे रहे हैं, बहुत होप रखने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। जो ये
जिन्होंने ये डेक चूज़ किया उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या मैसेज दे रहा है? थैंक यू, ओह थैंक यू। ये देखिए मून की ऊर्जा। ओके, 10 of Wands and King of Wands, beautiful. एक सेकेंड, बॉटम एनर्जी, जजमेंट, ओके। वाओ, तो ये जो मून है ना, ये जो लूनर इक्लिप्स है बेसिकली, इसका आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है ग्रुप 2। ओके, मैंने जो आपको अभी बोला था ना कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कीजिए। जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो भी आपने काम शुरू किया है, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाइए और उसे कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, वो यहाँ पर फिर से ऊर्जा आ रही है मुझे। और कंप्लीट कीजिए चीज़ों को। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि अधूरा मत छोड़िए, कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी चीज़, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकल सेल्फ को यूज़ करना सीखिए ग्रुप 2 अच्छी तरीके से। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मांग रहा है अभी आप लोगों से कि आप अपने लॉजिकल सेल्फ को अनदेखा ना करें, अपने प्रैक्टिकल सेल्फ को अनदेखा ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर, तो उसको प्रैक्टिकली भी देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर लॉजिकली भी सोचने की ज़रूरत है। बस इमोशनली उस चीज़ से आप डील नहीं कर पाएंगे, बस इमोशंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो। इस लूनर इक्लिप्स के साथ बहुत सारी चीज़ सरफेस पे आएगी आप लोगों के लिए। आपकी अनकॉन्शियस जो इमोशन होती हैं वो सामने आएगी। ओके, और वो आपको किसी ना किसी वे में गाइड करेगी। वो इसलिए नहीं आ रही कि आप उसमें डूब कर रोएं या फिर गिल्ट फील करें या ऐसा क्यों हुआ, ये सब में जाए, नहीं। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए जैसे इस ब्रिज को फॉर्म किया है, वैसे ही ये ब्रिज फॉर्म कर रही है। आपकी नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर रही है। एक गाइडेंस के तौर पे है कि हाँ, पहले इस सिचुएशन से इस प्रकार से डील किया था और वो मेरे लिए सही नहीं रहा, तो इसीलिए अब मुझे डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो अनकॉन्शियस थॉट्स और सटल इमोशन सामने आ रहे होंगे आप लोगों के। कुछ पहले की बातें याद आ रही होंगी यहाँ पर आप लोगों को, बचपन की भी हो सकती हैं, कुछ काफ़ी पहले की मतलब। और वो इमोशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे रिजॉल्व करने में सिचुएशन को, वो आपकी मदद करेंगे देखने के लिए सिचुएशन को। इसीलिए आपको बोला गया था कि प्रैक्टिकल सेल्फ और लॉजिकल सेल्फ को भी लगाएं, कि किस तरह से आप उन इमोशंस को एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। क्या गाइड कर रहे हैं वो इमोशंस आपको करने के लिए। आप लोगों के पास इस वक्त, आप लोगों के लिए पानी, जल जो है, वो बहुत ही अच्छा हीलिंग इफेक्ट लाएगा आपके इमोशंस के ऊपर। तो समझिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अप डाउन ऐसे हो रहा है इमोशंस का, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सॉरी, पानी पीजिए। ओके, पानी को एक वाइब्रेशन दीजिए कि ये वाटर मेरे इमोशंस को काम करेगा और उसके बाद पीजिए। या अगर दूसरों के ऐसे इमोशंस हो रहे हैं तो आप उनको भी पिला सकते हैं ये ऊर्जा देकर पानी में। थैंक यू। होप रखने के लिए बोला जा रहा है। ग्रुप 1 के लिए भी ये मैसेज था, स्टार कार्ड्स के लिए, स्टार कार्ड से, और यहाँ पे भी ये मैसेज है। आपको स्टार के साथ काम करने में भी अभी स्टार्स को देखना बहुत बहुत शांति देगा आपको। स्पेशली उन लोगों को जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं या फिर अपसर्ज, एक काइंड ऑफ इधर उधर स्कैटर्ड फील कर रहे हैं अपने इमोशनल सेल्फ को लेकर। तो आप आकाश आ रहा है आप लोगों के लिए। आकाश, आसमान को देखकर कुछ विश भी मांग सकते हैं ग्रुप 2 यहाँ पे।
वाओ, ओके। स्पेशली अपनी इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड, अगर आपको कुछ इमोशनली हील करना है ग्रुप 2, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्स को देखिए एंड विश अपॉन देम, ओके। विश मांगिए उनको देखकर। ये विश होनी चाहिए आपके लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, स्पेशली जो लोग यहाँ पर इस इशू से डील कर रहे हैं। हीलिंग मांगिए अपने लिए ग्रुप 2। यहाँ पे किसी की कुछ लोगों की स्टार चक्रा, यानी जो 8th चक्रा होती है, जैसे क्राउन चक्रा जो होती है सर पे, सर के ऊपर वाली जो चक्रा होती है, वो थोड़ा एक्टिव हो रही है आप लोगों के लिए, इन द सेंस काफ़ी मैसेजेस आप भी अपने क्राउन चक्रा में फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टार चक्रा। वो 8th चक्रा जो है आपका, वो थोड़ा एक्टिव हो रहा है ग्रुप 2। तो अगर आप ऐसे कोई प्रैक्टिसेस फॉलो करें लाइक मेडिटेशन या फिर साधना, प्रेयर, तो वो कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो काफ़ी मैसेजेस आप लोगों के लिए ला रहा है हायर रिम से। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी फ्रूट, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट कुछ लोगों को बहुत कामिंग इफेक्ट देगा अगर आपके घर में है, और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं थोड़ा सा इमोशन, तो चेक करके देखिए ग्रुप 2, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्रूट आ रहा है, तो आप लोगों को हो सकता है वो काम करें, तो देखिए। या रेड कलर फ्रूट, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं तो एप्पल कोशिश कीजिए, वो आपको थोड़ा सा कामनेस देगा इस वक्त के दौरान। मोर पंख है अगर आप लोगों के पास, तो उसे ना थोड़ा सा यूज़ कीजिए। अब यूज़ मतलब अपने इमोशंस को काम करने के लिए, मोर पंख एक बहुत हीलिंग इफेक्ट देता है। अगर आप इसे सर्च भी करें तो उसकी एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अगर जो यहाँ पर हेल्थ से स्पेशली डील कर रहे हैं या इमोशनल हेल्थ से, थोड़ा सा इमोशंस में उनको ये लग रहा है, क्योंकि ये सारे मैसेजेस जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं वो आपके इमोशनल सेल्फ को किस तरह से मैनेज करना है ये बतलाया जा रहा है इस वक्त के दौरान। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आई गेस बहुत कुछ रिवील कर रहा है इससे रिगार्डिंग। और साथ साथ या मैं बोल रही थी मोर के पंख को थोड़ा सा फील कीजिए अगर आपके पास है। थैंक यू। उसको थोड़ा सा फील कीजिए, आपको बहुत कामिंग इफेक्ट देगा। होपफुल रहिए सिचुएशन में ग्रुप 2, यहाँ पर होप लूज़ नहीं करना आप लोगों को। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कुछ साइकिल एंड हो रही है आप लोगों के लिए, कुछ कंप्लीशन है ओके। और ये आपके ऊपर से बर्डन को हटाएगी, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, ये थोड़ा सा रिलीज़ करेगी। और ये रिलीज़ का टाइम भी है, तो रिलीज़ भी कीजिए। वो हैवी बैगेज का कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जो इमोशनल बैगेज आप लोगों ने कैरी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आपके इमोशंस के रिगार्डिंग है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस कैरी किए हुए हैं जो आप लोगों के लिए कैरी करना ही नहीं है आप लोगों को। अब उसकी कंप्लीशन है, वो बर्डन हटेगा आप लोगों के ऊपर से। तो इसकी रिलीज़ की दुआ भी मांगिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार एनर्जी के साथ कनेक्ट होके कि ये इमोशनल बैगेज मैं रिलीज़ कर पाऊँ जो मेरे नहीं हैं, जो मैंने ऐसे ही दूसरों से कैरी किए हुए हैं। ये कुछ फैमिली बैगेज भी हो सकता है आप लोगों का। थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए एडवाइस क्या होगा स्पिरिट? थैंक यू। वैसे तो मैंने एडवाइस दी और मून से लेते हैं कुछ एडवाइस पर्टिकुलरली इस वक्त के दौरान। मून एनर्जी से क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 2। थैंक यू। थैंक यू ग्रुप 2। थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट? थैंक यू।
जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ग्रुप 2 हमारे, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मूनोलॉजी, मून एनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए आपके लिए 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, वाओ, ये ग्रुप 1 में भी था। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, तो इस वक्त एक्चुअली ये कलेक्टिव की ही वाइब हो, क्योंकि ये ग्रुप 1 में था, इसलिए मुझे लग रहा है कि स्पिरिट बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी है एनवायरनमेंट में, इसको यूज़ करना सीखिए सबकी भलाई के लिए, खुद की भी और दूसरों की भी। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, एक्चुअली ये फुल मून इन, वैसे तो स्कॉर्पियो सीजन है, सो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से डील कर रहा है, और बोला जा रहा है आप लोगों को कि अपने फियर्स से डील कीजिए। क्या फियर्स हैं आपके? ग्रुप 2 इस वक्त उसे डील करने के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, बहुत ही अच्छा टाइम है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, ग्रुप 2 स्टार एनर्जी से यही था, होप रखिए। आपको जो लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो हो सकता है। बिलीव कीजिए, और इसीलिए आप लोगों के लिए था कि एनर्जी बहुत है इस वक्त के दौरान। ओके, तो कुछ इम्पॉसिबल चीज़ आपको लग रही है, यार ये तो नहीं हो पाएगा, वो होने के चांसेस हैं। तो बिलीव कीजिए ऐसी एनर्जी में, क्योंकि आप जो एनर्जी देंगे वही आपको वापस भी मिलेगी। वेरी ब्यूटिफुल। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आपका जो रियल सेल्फ है वो दिखलाइए दूसरों को। ये बोला जा रहा है, खुद को भी ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। ग्रुप 2 ऑनेस्ट रहिए कि क्या चाह रहे हैं आप सिचुएशन में, क्या बिलीव कर रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं ये थॉट्स। क्या आपका फियर्स आपको गवर्न कर रहा है जिस वजह से आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, या आपका लॉजिकल सेल्फ को भी साथ ले रहे हैं? क्योंकि फियर एक इमोशन है, और स्टार्टिंग में ही हमने बोली थी ये बात कि इमोशंस से के साथ साथ आपको अपना लॉजिकल सेल्फ भी लगाना है। अगर इतना अच्छा ब्रेन दिया है भगवान ने, तो उसे भी यूज़ कीजिए, और सोचिए कि जिस तरह से मैं एक्ट कर रहा हूँ, क्या वो सही है मेरे लिए और दूसरों के लिए, या मैं बस अपने इमोशन यानी कि फियर से एक्ट कर रहा हूँ। क्या मेरा डर है जो मुझे इस तरह से एक्ट करवा रहा है? क्या मेरी कोई इनसिक्योरिटी है जो मुझे इस तरह से एक्ट करवा रही है? क्या ये पहले के ट्रॉमा है जो मुझे इस तरह से रिएक्ट करवा रहे हैं? क्योंकि एक कंप्लीशन है उनकी, और जहाँ पर आपने ये अवेयरनेस में लेकर आए, वैसे ही वो रिलीज़ करेगी। क्योंकि वो रिलीज़ तब तक नहीं करेगी जब तक आप अवेयर ना हो इस इमोशन के बारे में, उस फियर के बारे में, उस डर के बारे में। और आप रियली में क्या हैं ग्रुप 2? खुद को भी बताइए कि आप रियल हैं क्या, और दूसरों को भी कि मैं रियल में ऐसा हूं। क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने रियल सेल्फ से एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपका ईगोइस्टिक सेल्फ है जो कि आपके फियर द्वारा, इनसिक्योरिटी द्वारा रूल करवा रहा है आपको। और जो भी इस तरह से रूल करता है, काफ़ी देर तक, काफ़ी दिन तक वो स्टे नहीं कर पाता। तो इसीलिए इट्स बेटर टू मेक डिसीजन फ्रॉम योर रियल सेल्फ। अपने रियल सेल्फ से डिसीजन लीजिए, चॉइसेस लीजिए, एंड कम आउट इन द ओपन, और बताइए लोगों को कि आप ऐसे हैं, द रियल यू। और बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मैजिक होते हैं जो हमें बिलीव ही नहीं होता। अरे ऐसा भी हो सकता है, वैसे वाले, जैसे एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, ऐसा हो गया, मैजिक होता है, उस तरह से बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इतनी बार हुआ है। जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें सरप्राइज करती हैं, तो अब भी हो सकता है। ओके,
ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू. हाय ग्रुप 3, थैंक यू यहाँ आने के लिए. तो ये आज की जो रीडिंग है वो ऑब्वियसली लूनर एक्लिप्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है. तो डेफिनेटली इसमें हम मैसेजेस लेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से. तो आप लोगों ने ये डेक चूज़ किया था. तो ये रीडिंग थोड़ी सी छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू माई अदर रीडिंग्स, क्योंकि मैं ये आज ही कर रही हूँ, आज ही अपलोड भी होगा. तो येस सो इसे थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ेगा. बट येस, ये आपको मेजर मैसेजेस देंगे आज के लिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताना चाह रहा है. सो ग्रुप 3, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताना चाहता है. थैंक यू. ग्रुप 3, इस वक्त आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव है. सो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलने की कोशिश कर रहा है. थोड़े से उन मैसेजेस को जो आपका इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा है उसमें बिलीव कीजिए. उसे बिल्कुल हटा मत दीजिए कि नहीं ये चीज़ सही नहीं हो सकता. ओके तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक तरह से कि बिलीव कीजिए आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ पे. ग्रुप 3, थैंक यू सो मच. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है. ग्रुप 3, थैंक यू. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. वाओ, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सेकेंड ग्रुप में भी आई थी और फर्स्ट ग्रुप में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स थे. ओके यहाँ पे सबको माइंड को बहुत वाइजली यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी ये वक्त एनर्जी ही ऐसी है कुछ. ग्रुप 3, थैंक यू. ग्रुप 3, थैंक यू. ग्रुप 3, थैंक यू. क्या मैसेजेस हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा. थैंक यू. क्या मैसेजेस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से. थैंक यू. ओह वाओ, हमारे पास 9 ऑफ कप्स है. ओके ग्रुप 3 को क्या बतलाना चाह रहा है. एक्चुअली ये कार्ड जो है ग्रुप 3 वो रिवर्स में था, तो मैं थोड़ा सा इसे रिवर्स में रखूँगी. जैसे मैसेजेस आएंगे मैं उसी तरह बताऊँगी आपको. ओके जैसे तरह चैनलिंग होगी, क्योंकि मुझे इसे रिवर्स में रखने बोला जा रहा है बिकॉज जिस तरह से ये आया है. एनीवे ग्रुप 3, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है. थैंक यू. एस ऑफ वॉन्ड्स. ग्रुप 3, थैंक यू. थैंक यू. द फूल. ग्रुप 3 का सबकॉन्शियस माइंड ग्रुप 3 को क्या बता रहा है. थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू. ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है एंड 5 ऑफ कप्स. और कर लें एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके ब्यूटिफुल. बॉटम है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा. ओके लेट अस सी. सो ग्रुप 3, यहाँ पर जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप मांग रहे हैं अभी इस वक्त के दौरान अपनी स्पिरिचुअल टीम से या डिवाइन से, जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने के लिए बोला जा रहा है कि क्या जो आप मांग रहे हैं आप लिटरली वो चाहते हैं. क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारे डिज़ायर्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस द्वारा. ओके जो हमारे प्रीवियस ट्रॉमा रहे हैं, कभी कभी हम उनसे भी एक्ट करके कुछ डिज़ायर करते हैं. कभी कभी जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं वो कभी कभी ईगो द्वारा भी रचाए गए होते हैं. ओके आते हैं. तो यहाँ पे जो आपके डिज़ायर्स हैं उसमें बोला जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए. आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि क्या आप लिटरली वो चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकते हैं उस डिज़ायर्स की ओर. अगर आपको ग्रीन लाइट दिखा दी स्पिरिट ने कि हाँ ठीक है जाओ अपने डिज़ायर्स की तरफ,
अगर समझिए आपको लगता है लॉजिकली भी, आपने प्रैक्टिकली सोचा भी और सोचा कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ या ये डिज़ायर मैं चाहता हूँ लिटरल, क्योंकि पहले तो है कि आप देखिए कि वो डिज़ायर आपके लिए है या नहीं। और अगर यहाँ पे बोला जा रहा है और अगर आपको ये मिल जाए आंसर कि हाँ आपके लिए हैं, तो यहाँ पर अगर स्पिरिट ने आपको ग्रीन लाइट दे दी कि ठीक है जाओ अकम्प्लिश करो, आपको मिल सकती है ये डिज़ायर, तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे, पहला कदम क्या लेंगे उस डिज़ायर की ओर? आपको वो ही लेने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वो स्टेप आप तभी लेंगे जब आपको एक लगा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछकर, आपको लगा आपके हायर सेल्फ से जानकर कि हाँ ये जो मैं डिज़ायर कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही डिज़ायर है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्पिरिट बोल रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल होइए अपने डिज़ायर्स की तरफ, कि क्या वो प्रैक्टिकली अचीवेबल हैं, और अगर हैं और आपका रियल सेल्फ से वो डिज़ायर आ रहा है तो देखिए कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नई बिगनिंग कुछ वेट कर रही है आपका, ओके, और आपको रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपकी कोई ऐसी चॉइस है जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर ये रिस्क लूँ या ना लूँ, तो आप ले सकते हैं वो रिस्क, क्योंकि इट इज़ अ गुड टाइम, बट ओनली आफ्टर, बस लेकिन वो तभी लीजिए आप स्टेप जब आपको मिले अपने तरफ से वो गाइडेंस कि हाँ मेरी डिज़ायर अचीवेबल है और मेरे डिज़ायर मेरे रियल सेल्फ से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, या कुछ आपके ड्रीम्स रहे होंगे उनके फुलफ़िल करने के लिए आपने बहुत फाइट किया है। ओके, आपने फाइट किया है और उसके लिए बहुत आप हर्ट भी हुए हैं फाइट करते करते, उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन के लिए, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं अपनी ड्रीम के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि ये वक्त ये नहीं है कि आप फिर से उसी साइकिल को दोहराएं। साइकिल क्या है? वापस से वो पेन को दोहराएं, कि आप यहाँ पे थोड़ा सा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बोल रहा है थोड़ा सा यू नो रेस्ट लेने, ग्रुप 2 थोड़ा सा रेस्ट लेने, क्योंकि यहाँ पर ना आपने या तो बहुत ज़्यादा फाइट की है किसी चीज़ को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा आप लड़े हैं, और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला जा रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। ग्रुप 3, मैंने ग्रुप 2 बोला क्या? आई एम सॉरी अगर बोला हो तो। ग्रुप 3 आप लोगों के लिए एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। तो जिस सिचुएशन के लिए आपने स्पेशली फाइट किया है, उस सिचुएशन में आप एक ब्रेक थ्रू आपको नज़र आएगी आगे जाके। तो अभी ये टाइम ये नहीं है कि आप जो आपने जो खो दिया है उस पेन पे आप फिर से जाते रहें और उसी पेन से एक्ट करते रहें। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्यों करना उस पेन में फिर से अपने आप को? यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलिए। ग्रुप 3 थोड़ा सा जो आपको अपसेट करती है एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा ले लेती है, वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलिए। एक फ्रेश स्टार्ट आप कैसे पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? जो काम आपने पहले नहीं किया आप वो करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपकी सिचुएशन जिससे आप डील कर रहे हैं उसी में हो, या चाहे नॉर्मली भी हो। समझिए आपने कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं किया, कभी आपने नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश नहीं की, कभी आपने गार्डनिंग नहीं कोशिश की करने की, कभी आपने ऐसे ही कहीं सोलो ट्रिप नहीं मारा, तो जो भी आपने नहीं किया और आपको लगता है कि मतलब ये करने का मन है, कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से एक्चुअली आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। निकलिए और लीजिए वो रिस्क, चाहे वो आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं उसी सिचुएशन में आपको बोला जा रहा हो कि आप रिस्क लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिस्क लेने की सिचुएशन नहीं है इस वक्त, तो आप
कुछ भी नया रिस्क, कुछ भी नया ट्राई कीजिए जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, उस सिचुएशन में नहीं, अपने डेली लाइफ में। ओके कुछ नया ट्राई करने के लिए बोल रहा है आपको सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ना आप उस ऊर्जा में बहुत है जहाँ पर आप पिछले पास्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, या फिर रो रहे हैं, या फिर इमोशनल एक तरह से मुझे दिख रहा है कि इमोशनल मतलब एनर्जी लग रही है फालतू की उसमें, जो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको जो जितना देना था उस सिचुएशन में आपने दे दी है, जितना फाइट करना था आपको आपने कर लिया है। ब्रेक थ्रू है, डेफिनेटली आ रही है आपके पास, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए बस। लेकिन आप नया नया तरीका, नए नए कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी आपसे घुलना चाह रही है। आपका सोल कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको बोल रहा है कि बहुत रह लिए उस ऊर्जा में, कुछ नया देखो यार, कुछ नया ट्राई करो जो आपने पहले नहीं किया। और इसीलिए यहाँ पे रिस्क के फॉर्म में वो आ रहा है, क्योंकि आपने पहले नहीं किया, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करना पड़ेगा आपको। और उसी से आप एक नई ऊर्जा को लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जब हम एक एनर्जी देते हैं ना कायनात को कि हम नए चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, हाँ आप उससे मूव कर रहे हैं, तो आपका सोल भी पुश करता है आपको, क्योंकि वो चाह रहा है अभी आपकी नई ऊर्जा को, तो वो पुश कर रहा है आपको कि कुछ नया ट्राई करो यार, कुछ नए पर्सपेक्टिव सोचो, कुछ नया करो। ये आपके एक्चुअली सोल की तरफ से एक वो है, पुश है। ब्रेक थ्रू डेफिनेटली है आप लोगों के लिए। और अगर आपका कोई डिज़ायर है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो उसको देखिए कि आप प्रैक्टिकली किस तरह से अचीव कर सकते हैं। क्या आपने शुरू किया है, कोई स्टेप लिया है उसके तरफ अभी तक या नहीं, वो भी यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने बहुत स्टेप्स लिया है तो थोड़ा सा अभी उस सिचुएशन को छोड़िए और कुछ नया ट्राई कीजिए, जो हॉबीज़, जो पैशन आपको ड्राइव करते हैं। वो ऊर्जा बहुत खींच रही है आपकी वो सिचुएशन, या ड्रेन कर रही है आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपने पहले भी ये ऊर्जा बहुत दी है इसे, इसलिए आपका सोल कुछ नया ट्राई करने बोल रहा है। लेट अस सी और क्या एडवाइस है आपके लिए। ग्रुप 3, थैंक यू। एक न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली आप लोगों के लिए, एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है, और इसीलिए आपको इस ऊर्जा से निकलना है। ये जो आप खुद को आपने बार बार वही ऊर्जा में जो आप जा रहे हैं, इन द सेंस आप बहुत सोच रहे हैं और वो एनर्जी ना सही नहीं काम कर रही। पिछले 2 ग्रुप के लिए इस डेक में से कार्ड आया था, योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और एक्चुअली ऐसी एनर्जी है भी इस वक्त, क्योंकि जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना वही हमारे पास वापस आ रही है। इसीलिए मे भी आपको बोला जा रहा हो कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आप जितनी एनर्जी इसमें देंगे उतनी, मतलब आप रो रहे हैं और अगर नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं सिचुएशन में, तो लिटरली वही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। ओके, एडवाइस फॉर ग्रुप 3, मून, थैंक यू। मून एनर्जी क्या एडवाइस दे सकती है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या एडवाइस है मून एनर्जी का? थैंक यू। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हर्मिट की ऊर्जा, थोड़ी सी जो भी आप यहाँ, जो मैंने आपको बोला था ना कि जो भी आप डिज़ायर्स, स्पेशली ये डिज़ायर्स को लेकर है आपकी कोई, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस डिज़ायर को ना लेकर थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिए, अपने इशू को, सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आ रही है ये डिज़ायर्स। मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बोला था ना ये बात कि कहाँ से आ रही है, आई डोंट नो कहाँ से आ रही हैं ये डिज़ायर्स। ओके, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन इस वक्त आप लोगों के लिए लिटरली बहुत
अच्छी प्रूफ होगी। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपका इंट्यूशन, यस, थर्ड आई मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका बहुत बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पाइसेस की ऊर्जा भी है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और क्या एडवाइस है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू, थैंक यू। होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपके विजन्स हैं, उसको आप होल्ड करके रखिए। मतलब उस पर आप गिव अप ना करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप थक चुके हैं। मैंने जैसे बोला था कि उसमें ना आप बार बार कभी कभी होता है ना कि हम थक जाते हैं एक चीज़ करते करते, एक चीज़ सोचते सोचते। लेकिन आपको ये नहीं बोला कि उस बारे में सोचिए, इसमें बोला जा रहा है कि उस विजन्स को आप दिमाग में रखिए, अपने ड्रीम्स को आप दिमाग में रखिए और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए जो यहाँ पे था कि क्या वो, और कंटेम्पलेट कीजिए कि क्या वो अचीवेबल है, क्या, और अगर वो मैं अचीव कर भी सकता हूँ तो कैसे जाऊँ उसको अचीव करने के लिए। मतलब पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक तरह से बोला जा रहा है आप लोगों को कि होल्ड योर विजन, जो भी आपके, और यहाँ पर ना आपको हो सकता है विजन्स के थ्रू भी बहुत सारे आंसर्स मिलने की कोशिश करें। मैंने जो आपको बोला था ना थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिव है आप लोगों का, तो आपको बहुत सारे विजन्स दिखलाए भी जा रहे हैं ग्रुप 3, तो उन पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए क्या विजन्स आपको मिल रहे हैं। ओके, क्या विजन्स दिख रहे हैं आपको, तो उस पर थोड़ा सा बिलीव कीजिए। पता नहीं आपके लिए मुझे एक कार्ड और लेने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 3 के लिए। हाँ, और क्या एडवाइस है स्पिरिट? थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए मून एनर्जी, थैंक यू। और क्या एडवाइस देना चाहते हैं ग्रुप 3 को? थैंक यू। उप्स, तो बहुत सारे हैं स्पिरिट, एक कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। ये जो सिचुएशन है, मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि परेशान मत होइए इस सिचुएशन को सोच सोच कर। अब खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपका यहाँ पे मेजर, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिवाइन पावर एट प्ले है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप मत सोचिए सिचुएशन के बारे में, इन द सेंस आउटकम के बारे में, आपके डिज़ायर्स को लेकर। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि डिज़ायर्स के बारे में, कि इन द सेंस होता नहीं है कि हम बहुत फोकस्ड रहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा निकलिए और बार बार अपनी एनर्जी को डिप्लीट ना कीजिए उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर। जस्ट लेट इट बी, लेट डिवाइन हैंडल, लेट गो एंड लेट गॉड। आपके लिए ब्रेक थ्रू डेफिनेटली है सिचुएशन में, लेकिन आपके सोचने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ नई एनर्जी को ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका सोल वही करने के लिए बोला जा रहा है। बार बार एक ही पुराने सिचुएशन में आप एनर्जी देते रहे हैं, कुछ नया ट्राई कीजिए, कहीं नई जगह एनर्जी लगाइए, क्योंकि वो जो इस सिचुएशन में होना होगा वो तो डिवाइन करेंगे। यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, वो तो होगा, लेकिन इस सिचुएशन पे ध्यान ना देकर आप उस सिचुएशन पे ध्यान दें जहाँ पर आपकी एनर्जी रिजल्ट लाएगी। ये ना हमारा ईगो ही तो होता है, दिमाग ही तो होता है जो इस सिचुएशन में बार बार एनर्जी देता रहता है, ये सोचते हुए कि हम कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन को। कंट्रोल है ही नहीं, यहाँ पे कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से सिचुएशन कुछ होगा नहीं। उस सिचुएशन का वो जो करना है वो डिवाइन एनर्जी करेगी। आपने जो अपने तरफ से, यहाँ पे रिवर्स में है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले भी बोला था कि आपकी जो एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड थी आपने दे दी है, जितनी एनर्जी आपको देनी थी। अब नया क्या कर सकते हैं, नई कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी एनर्जी, पैसे, टाइम, जो भी।
कुछ इसमें एनर्जी लगाइए ग्रुप 3। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।